रीवा जिले में आवारा पशु की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है, लेकिन इसके निपटन का कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विभिन्न मंचों से कई बार इस बारे में आवाज उठाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसके 1-2 दिन तक चर्चा बनी रहती है, पर आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है। दरअसल ये सब सरकार की मंशा का सही क्रियान्वयन न होने का परिणाम है। सरकार ने गौशाला को लेकर एक अच्छी सोच के साथ गौशाला शुरुआत की, लेकिन वही गौशाला को समय पर दाना पानी मिल सके, लेकिन देश की जनता ने इस सकारात्मक योजना का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। आज हालात ये है कि लोग दुधारू पशुओं को तब तक घर में रखते हैं जब तक वो दूध देती हैं, और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें गौशाला की ओर धकेल देते हैं। यही पशु सड़कों में आवारा घूमते रहते हैं और फिर बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसा ही एक हादसा बीते 10 सितंबर को युवा काव्यत्री स्नेहा त्रिपाठी के साथ हुआ। जब वो अपने ऑफिस से घर स्कूटी में सवार होकर लौट रही थी तो रास्ते में एक बैल उनकी गाड़ी के सामने आ गया, और आज वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। 20 वर्षीय स्नेहा किसी परिचय का मोहताज नहीं, बल्कि कविताओं के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन में अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का दिल जीत रही थी। वही इनका सरल स्वभाव समाज में एक अलग स्थान रखता है। परेशानी के इस क्षण में साहित्य व कला जगत से जुड़े लोगों सहित उनके पिता ने आर्थिक मदद की अपील की है। सुखेंद्र कुमार त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम खैरा। कहाँ पड़ता है? ये रायपुर करचुलियान से 10 किलोमीटर पूरब। स्नेहा कौन है? स्नेहा हमारी बेटी है और पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर है। क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम 10 तारीख की बात है, दिन में 2 बजे। सुबह में पहुंचाने गया था उसको ऑफिस, वहाँ से लौट के आया था तो एक आदित्य मिश्रा का एक लड़का था, वो गया था लेने। तो बच्ची हमारी पूछी उससे हमसे कि मतलब पापा जी चले आए, तो मैं बोला कि चलिए आओ। तो रास्ते में रामपुरवा हटबा के पास एक बैल आ जाने के कारण टकरा गई गाड़ी, बच्ची गिर गई और अंकित वो आदित्य मिश्रा के भी हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। यही घटनाक्रम हुआ था। कहाँ चोटें आई थी? क्या ब्रेन में चोट आई है उसके बच्ची के। अब कैसी स्थिति अभी भी बेहोशी टाइप की है, सुधार हो रहा है डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक। आप लोगों ने फेसबुक में अपील भी की है? तो सहायता राशि के लिए की है। क्या चाहते हैं, किस तरह से मदद हो? सहायता भी चाहते हैं कि पूरी मदद हो, क्योंकि स्थिति हमारी बहुत मजबूत नहीं है, नाजुक है, हम गरीब व्यक्ति हैं। 5,000 की नौकरी की है तो उसमें क्या हो सकता है। व्यक्ति हैं। हाँ, जानकारी मिली है कि भोपाल में कुछ कार्यक्रम, भोपाल में कल का प्रोग्राम था उसका, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शायद पुरस्कार मिलने वाला था, तो वहाँ कल का रिजर्वेशन भी था। कब निकलना था भोपाल? आज है 13 तारीख को। क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम कुछ कवि से कम सम्मेलन टाइप का था, साहित्य अकादमी में ऐसा कुछ। कब से काव्यत्री कब से है वो? लगभग उसको 3 साल हो गया। बड़ा नाम था उनका? बड़ा नाम था। ये कोशा वगैरह गई हैं हर जगह कवि सम्मेलन करने, बड़ी बड़ी उसमें। और अमित देवे सर जो साहित्य अकादमी के वो हैं, उन्हीं के माध्यम से उसका वो हुआ। शासन और प्रशासन से कोई मदद की गई आपको? अभी तो नहीं, मैं कुछ नहीं किया हूँ और चाहता हूँ कि हो जाए मदद तो ज़्यादा बेहतर है। क्या अपील करना चाहेंगे? और दवा पूरी हो कम से कम। कहीं बाहर इलाज के लिए कोई अपील? बाहर इलाज के लिए है, वहीं आराम हो रहा है बच्ची का, डॉक्टर के कहने के बाद तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बच्ची को आराम हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। कैसा नेचर है उनका बच्ची का? नेचर तो अच्छा है, बढ़िया है। और कौन है करता? हमारे घर हमारी एक बच्चा है, क्या करते हैं? बच्चा पढ़ता है 11वीं में।